जय गुरुदेव। सभी साधक व साधिकाओं का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मैं एक अनुभव लेकर आया हूं, एक साधक का ही, जो उन्होंने भेजा है मेरे पास मेल के थ्रू। उन्होंने भेजा है कि पुष्पदेहा अप्सरा साधना, कैसे उनके जीवन में वह पुष्पदेहा आई, कैसे उसका आगमन हुआ, और वह उन्होंने घटना पूर्ण मुझे दी है। और पुष्पदेहा का उनके जीवन में आना, उनके जीवन को बदल देना, और क्या क्या उनके जीवन में वह परिवर्तन आया जब उनके जीवन में पुष्पदेहा ने प्रवेश किया। वह अप्सरा इंद्रलोक की अद्वितीय, एक ऐसी अनुपम सौंदर्यवती अप्सरा, जिसके आने से उनके जीवन में पूर्ण परिवर्तन, कायाकल्प उनका हो गया। तो वही उन्होंने जो है घटना मुझे बताई है, और एक तरह से उन्होंने मुझे ये पूर्ण अपनी जो अनुभव रहा है ये भेजा है। तो मैं आप लोगों के बीच भी इसे रखना चाहता हूँ। उन्हीं के अनुभव रहे हैं जो पूर्ण रूप से, ठीक वैसे ही मैं आपके बीच रख रहा हूँ कि आप भी इससे जो है अपने जीवन में एक जो है उनके अनुभव से जो एक पूर्ण रूप से क्या होता है कि जब अप्सरा जीवन में आ जाती है किसी भी साधक के, साधिका के, और वह उसे साधना को संपन्न कर लेता है, तो क्या क्या परिवर्तन उनके, कैसे अनुभव रहते हैं साधक के, तो आप भी ये अनुभव कर सकेंगे इनके जो स्वयं के अनुभव रहे हैं साधक के, इस आधार पर। तो आइए चलते हैं, इनकी ही जो उन्होंने भेजा है मुझे मेल, जो उन्होंने मुझे अपनी बातें भेजी हैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, पुष्पदेहा मेरी प्रिया, मेरी सखी, उसका और मेरा संबंध बहुत अनूठा है, अनिवर्चनीय है। आज भी जब मैं उसका स्मरण करता हूँ तो स्वयं ही 35 वर्ष पूर्व की घटना मेरे मानस में पटल पर पहुँच जाती है। तब मेरा परिचय उस कमल नयनी सौंदर्य की दीपशिखा पुष्पदेहा से नहीं हुआ था। तब मैं मात्र 19 वर्ष का था। ये जो विचार हैं, ये जो मेल भेजा है मुझे उस साधक के हैं, जो मैं आपके बीच रख रहा हूँ, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और कितनी ही अभिलाषाएं थी मेरी, और मैं स्वयं यौवन की चरम सीमा पर खड़ा किसी को तलाश रहा था। कोई ऐसा साथी जो हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करे, जो मुझे परेशानियों से उबारे, जो मुझे वह सब प्रदान कर सके जो कि मेरा अभिष्ट था। पर कौन है ऐसा साथी? क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगा? बस इसी ऊहापोह में मेरे जीवन की हर भोर मुझे अमावस्या की काली रात की भांति डसती थी। जिस अभाव में उन दिनों गुजर रहा था मैं, उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। तभी एक दिन वह एक विचित्र पुस्तक थी और देखने में काफ़ी प्राचीन प्रतीत हो रही थी। उसके जर्जर पृष्ठ इस बात की घोषणा कर रहे थे कि निश्चित ही वह कई हाथों से गुजरी हुई है। आखिरकार मेरे पास आ रुकी थी पुस्तक। साधनात्मक थी, यक्षिणी और अप्सरा साधनाओं से परिपूर्ण। कुछ पृष्ठ पढ़ते ही मैं इतना तो समझ ही गया कि वह कृति किसी अनुभवी की कलम द्वारा रचित है। अंत उसकी प्रामाणिकता पर संदेह होना खुद संदेहप्रद प्रतीत हो रहा था गुरुजी। तब मुझे इस बात का किंचित एहसास नहीं था कि यह पुस्तक ही मेरी मंजिल की प्रथम सीढ़ी है। अंत मैंने पुस्तक को एक सामान्य रूप से ही लिया। उस साहित्य को पढ़ने पर मेरा रुझान यक्षिणी और अप्सरा साधनाओं की ओर हुआ तो सही, परंतु मन में एक भय ही व्याप्त था जो मुझे उस पुस्तक के ज्ञान को क्रियान्वित करने से रोक रहा था। मैंने सुना था कि यक्षिणी और अप्सराएं निश्चित ही व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करती हैं, परंतु वे अत्यधिक ईर्ष्यालु भी होती हैं, और यदि साधक किसी अन्य स्त्री से बात भी करता है तो वह उसका सर्वनाश कर देती हैं। एक अद्भुत घटना मेरे साथ हुई कि जब भी मैं उस पुस्तक को उठाता तो स्वयं ही एक पृष्ठ खुलता जिस पर अंकित था पुष्पदेहा। और यही घटना मेरे साथ
10 बार हुई। जब भी वह पृष्ठ खोलता मैं अपनी सुध बुध खो बैठता और एक चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी ओर खींचती हुई सी प्रतीत होती, पर हर बार पूर्ण मनोवेग के साथ मैं उस अदृश्य शक्ति के पास में अपने को छुड़ा लेता और पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए कह उठता, नहीं नहीं, यह मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। यह पुस्तक क्या आई मेरे लिए एक क्षण का भी आराम नहीं था गुरुजी। मुझे सांत्वना देने के अपेक्षा उसने तो मेरी तृष्णाग्नि में घृत का काम ही किया था। कहीं मैं अपना मानसिक संतुलन ही ना खो बैठूं, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए देहरादून जाकर समय बिताने का निश्चय किया। आज जब मैं पलट कर पीछे देखता हूँ तो प्रतीत होता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति ही मुझे ठेलकर वहाँ ले गई थी। वहाँ देवलोक से मेरी भेंट एक अवधूत भैरवानंद से हुई। यदि यह कहूँ कि उस अवधूत ने ही मुझे बाला अपनी ओर खींचा था तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अच्छा तो तू किसी विश्वसनीय साथी की तलाश में भटक रहा है, उन अवधूत बाबा ने मुझसे बोला। वे बालकों की तरह हंस कर बोले, पर पगले, विश्वसनीय व्यक्ति तुझे इस जगह में कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो सभी स्वार्थ साधन में लीन हैं। मैं उनका आशय सही ढंग से समझ भी न पाया था कि वे बोले, इस जगत में अनंत प्राणी विचरते हैं और बड़ी बड़ी बेसब्री से पृथ्वीवासियों के संपर्क में आने को ललायित रहते हैं। फिर कुछ सोचकर, सबसे बड़ी बात यह है कि वे पूर्ण विश्वसनीय एवं प्रेम से युक्त होते हैं और इन्हीं प्राणियों में प्रमुख हैं अप्सराएं। मेरी राय में तुम्हें अप्सरा साधना करनी चाहिए। उन्हें मेरा भय दूर करने और मुझे विश्वास दिलाने में शायद घंटा भर लगा था कि अप्सरा साधना तो वास्तव में अत्यधिक सौम्य साधना है और उससे साधक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जो अप्सरा साधक पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, क्या वह साधक को नुकसान पहुंचा सकती है? हालांकि इस बात पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया कि साधक को मर्यादा के प्रतिकूल कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। मेरा आश्चर्य तब द्विगुणित हो गया जब उन्होंने मुझे पुष्पदेहा अप्सरा साधना को संपन्न करने का आदेश दिया। क्या यह कोई विचित्र आश्चर्यजनक संयोग था या अटल नीति? मेरी समझ तो इसके निराकरण के लिए बोनी प्रतीत हो रही थी। भैरवानंद ने मुझे संपूर्ण साधना विधि समझाई और मुझे सफलता का आशीर्वाद भी दिया। उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था, मानो मुझे कोई निधि मिल गई हो। देहरादून में मुझे अभी 1 सप्ताह और रुकना था, परंतु मैं शीघ्र घर पहुंचकर यह साधना संपन्न करना चाहता था। पुष्पदेहा का आकर्षण अभी से ही मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मंत्र की ध्वनि मेरे मुख से उच्चारित हो मेरे एकांत कक्ष में वातावरण में फैल रही थी। रात्रि के करीब 12 बजे थे। भैरवानंद ने मुझे नित्य 3 दिनों तक मंत्र की 11 मालाएं पुष्पदेहा के यंत्र के आगे जपने को कहा था। आज द्वितीय दिवस था। जब समाप्त होते होते मुझे एक अत्यधिक तीव्र मादक गंध अनुभव हुई। कुछ क्षण तो मैं सुध-बुध खोए बैठा रहा, पर शीघ्र ही अपने ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर बाकी जब पूर्ण किया। उस रात्रि को मुझे नींद नहीं आई। मैं तो उस गंध में ही मदमस्त हो अपने आप को भी भुलाए हुए लेटा हुआ था। और तीसरा दिन शुरू में ही कक्ष का वातावरण एक रहस्यमय ढंग का हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मेरा कक्ष नहीं, अपितु कोई राजभवन अथवा इंद्र का कक्ष हो। एक दिव्य गंध मेरे नथनों से होती हुई मेरे मस्तिष्क को संज्ञा शून्य कर रही थी और मैं बड़ी ही मुश्किल से आसन पर
दृढ़ हो पा रहा था, तभी छम छम करती घुंघरुओं की ध्वनि मेरे कर्णद्वारों पर चोट करने लगी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो एक आश्चर्य मिश्रित चीख मेरे मुख से स्वयं ही निकल गई। एक नारी बिंब मेरे सामने था जो कि धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो रहा था। मेरी दशा विचित्र थी। मंत्र जप तो कभी का ही रुक गया था और मैं बुतवंत सम्मोहित सा उस तराशी हुई संगमरमर की सौंदर्यत मूर्ति को निहार रहा था। जो स्त्री मेरे सामने उपस्थित थी वह अपने आप में ही विलक्षणा थी। लंबी छहरीरी और गौर वर्णीय देह, जिस पर लंबे लंबे काले रेशमी बाल यूं बिखरे हुए थे मानो कमल के पुष्प पर भौरों का समूह गुंजरण कर रहा हो। उसके चेहरे का सम्मोहन इतना तीव्र था कि मैं चाहकर भी अपने नेत्र वहां से हटा नहीं पा रहा था। मृग के समान उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि वे मुझे स्पष्ट रूप से निमंत्रण दे रही थी। एक कोमलांगी मृगी के समान ही उसके नासपुट फड़क रहे थे और अधखुले गुलाबी ओठ किसी ऋषि की तपस्या को भंग करने के व्यंग में मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे थे। पीत और लाल वस्त्र उसके शरीर पर चार चांद लगा रहे थे एवं स्वर्णिम आभूषणों में वह और भी आकर्षक लग रही थी। उसका वक्ष स्थल अत्यधिक उत्तेजक था, जिसमें यौवन का अपार समुद्र उमड़ रहा था। कमर इतनी लचीली, इतनी आकर्षक मानो किसी ने विशेष रूप से उसे तराशा हो, और उस पर भंवर की भांति गहरी नाभि अच्छे से अच्छे साधक को भी विचलित करने में सक्षम थी। उसकी मांसल जंघाए नाजुक पाँव पर बस ही ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। वास्तव में ही अब तक मैंने नारी सौंदर्य का अनूठा चित्रण इससे अधिक कभी नहीं देखा था। अद्भुत, अलौकिक, अनिर्वचनीय उत्तेजना की तरंगे स्पष्ट मैंने अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव की। मैं बेसुध सा उसकी ओर देखे जा रहा था कि तभी मेरी माला जमीन पर गिरते गिरते बची। मैं तुरंत प्रकृतिस्थ हुआ। भैरवानंद की बात मुझे याद आई। तुम्हें किसी भी हालत में जब अधूरा नहीं छोड़ना है, उसे पूरा करते ही तुम अप्सरा के किसी भी प्रश्न का जवाब देना। अंत मैंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लिया, उस ओर से नज़र हटाई और आखिरी माला जपने लगा। पुष्पदेहा ने जाने कितने ही प्रयास किए मुझे बीच में ही उठाने के, पर मैं दृढ़ रहा। जब मेरा जप समाप्त हुआ तो मैंने पहले से ही मंगाई हुई गुलाब के पुष्पों की माला उसे पहना दी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे सिद्ध किया है, पुष्पदेहा बोली। अंत में तुम्हारा वर्ण करती हूँ और वादा करती हूँ कि सदैव तुम्हारी सहयोगिनी रहूँगी। दिन में एक बार स्वयं शाम को उपस्थित होंगी और तुम्हारा हर प्रकार से ख्याल रखूँगी। और ऐसा कहते कहते उस दिव्य सुंदरी ने वहाँ दूसरी रखी माला मुझे पहना दी। मेरी आकांक्षा तो पूर्ण हो चुकी थी। मुझे एक विश्वसनीय साथी एक सहयोगी प्राप्त हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे स्वयं भी मान सम्मान, यश, श्री एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। परेशानियों में वह मुझे एक मित्र की तरह सलाह मशवरा देती, मेरा आत्मबल बढ़ाती, मित्र की भांति सुख दुख में मेरा साथ देती, तो एक प्रेयसी के रूप में मुझे प्रेम प्रदान करती। पुष्पदेहा ने ही मेरे विवाह के लिए उपयुक्त स्त्री खोजी। वह मेरी हर मुश्किल को आसान कर देती। अधिकारियों के आगे जो कुछ मैंने कहा उन्होंने माना, क्योंकि साधना के उपरांत मेरे अंदर स्वयं भी एक अत्यधिक तीव्र सम्मोहन आकर्षण आ गया था, और जो भी मेरी तरफ एक बार देख लेता वह मेरे करीब आने को ललायित हो जाता। इसी तरह 10 साल बीते। मेरे 2 पुत्र हुए, फिर 20 साल और फिर 30 साल।
परंतु वृद्ध होने के बावजूद भी ये मैं आपको उन साधकों का पूरा जो उन्होंने मेरे पास मेल भेजा है वह बता रहा हूँ कि साधक भी इससे जो है अनुभव ले सकेंगे कि साधनाएं कैसी होती हैं, कैसे जीवन में आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं किसी भी साधक के। मैं आज देखिए, उन्होंने कहा मैं आज गुरुजी 30-35 साल युवक से ज़्यादा नहीं दिखता। लोग आश्चर्य करते हैं, परंतु यह रहस्य मैंने आज तक किसी के सामने नहीं खोला, अपने पुत्रों एवं पत्नी के आगे भी नहीं खोला। हर शाम मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करता हूँ एवं उसके सुखद आगोश में कुछ घंटे व्यतीत करता हूँ। वह भी अपने वचन अनुसार नित्य मेरे पास आती है। एक दिन भी मुझे ऐसा स्मरण नहीं कि वह न आई हो। और आज जब मैं आयु की उस अवस्था में, जब मेरी पत्नी देह त्याग चुकी है और मेरे पुत्र भी विदेश में अपनी अपनी गृहस्थी में मग्न हैं, वह आज भी नित्य आती है। यह साधना अप्सरा साधनाओं में श्रेष्ठ एवं अद्वितीय है। इसको संपन्न करने हेतु साधक को कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो यह साधना विधि तो खैर मैं ये जो पुष्पदेहा की के ये अनुभव रहे हैं उस साधक के, जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने मेल द्वारा मुझको भेजा कि गुरुजी आप ये साधकों के समक्ष रखिएगा कि पुष्पदेहा साधना इन साधक ने की थी और बहुत ही सीनियर एक साधक हैं ये, और काफ़ी पहले इन्होंने पुष्पदेहा साधना संपन्न की और इनके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई उन्होंने ये बताया कि आज भी देखिए ये नित्य मिलते हैं उससे। तो कैसे कोई अप्सरा जीवन को बदल देती है, और ऐसी ही यह श्रेष्ठ पुष्पदेहा अप्सरा होती है जिसकी इन्होंने साधना की थी। पत्रिका में पढ़ कर के और सदगुरुदेव से मिलके उनके मार्गदर्शन में, जब डॉक्टर नारायण दत्त सिमाली जी जो हमारे गुरुजी हैं, उस टाइम इन्होंने ये साधना संपन्न की थी जब वे उपस्थित थे सशरीर, तब उनकी यह साधना थी पुष्पदेहा और उन्होंने ये साधना संपन्न की थी। और आज भी वह आती है, मिलती है उम्र के इस पड़ाव पर भी। जो उन्होंने अपने अनुभव डाले और जो मुझे भेजे वे मैं आपके समक्ष रखे हैं। और ऐसी श्रेष्ठ साधना पुष्पदेहा से ये जुड़े थे और इन्होंने आगे वह विधि भी दी है जिसके द्वारा इन्होंने पुष्पदेहा जो है प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध की थी और वह साधना संपन्न की थी। तो आने वाली वीडियो में हो सकेगा तो मैं वह पुष्पदेहा अप्सरा साधना भी डालूंगा, और शायद मैंने डाली हुई भी है लेकिन दोबारा भी मैं उसको डाल सकता हूँ। तो ऐसी श्रेष्ठ साधनाएँ होती हैं। तो यह अनुभव आज मैं लेकर आया था इन साधकों के, इनके ही कहने पर मैंने ये साधकों के बीच रखे हैं कि वह उनसे थोड़ा सा जो है समझ सकें कि जीवन में कैसे कोई अप्सरा आती है और कैसे साथ देती है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और कामना करता हूँ कि आप ही भी जीवन में ऐसी अप्सरा तत्व जागृत हो सकेगा। ऐसे ही एक दिन आपके जीवन में भी अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ देगी पग पग पर। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश।